Hello everyone, my name is Vardhan Garg and I welcome you all to Magnet Brains. So भाई Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक हर कोर्स मिल जाएगा. You can ask for anything. You can ask for CBSE board, you can ask for state board, you can ask for NTSE, you can ask for Olympiads, you can ask for NCERT book. क्या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे, मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारी वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे. यहाँ मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. Yes, you heard that right, फ्री ऑफ कॉस्ट. 2 चैप्टर्स या 2 वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूं, कंप्लीट कोर्स सेट की बात कर रहा हूं. कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीज वीडियोस. सो गाइस, आज इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं, तो आज इस वीडियो से हम शुरुआत कर रहे हैं कन्वर्जन की. अब इससे पहले हमने 4 टाइप के नंबर सिस्टम को कवर कर लिया था, which was your decimal number system, then was your binary number system, then was your octal number system, then was your hexadecimal number system. तो ये 4 हमने नंबर सिस्टम कंप्लीट कर लिए, कवर कर लिए, समझ लिए कि क्या होते हैं. उससे पहले इसका इंट्रोडक्शन वगैरह सब कुछ हम चैप्टर का ले चुके हैं. हमने पाया कि यार हमें हर जगह हर बार किसी ना किसी नंबर सिस्टम की जरूरत पड़ती है और हो सकता है एक सिस्टम में 2 से ज्यादा 3 से ज्यादा भी नंबर सिस्टम की जरूरत पड़ सकती है. तो वी शुड बी वेरी क्लियर कि यार इनको हम आपस में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं. जैसे सपोज मैं अगर कहूं कंप्यूटर की बात, डिजिटल सिस्टम की बात करूं, तो डिजिटल सिस्टम को बाइनरी समझ में आता है, बाइनरी नंबर सिस्टम 0-1 समझ में आता है. बट अगर मैं एज अ ह्यूमन बीइंग अपनी बात करूं तो मुझे जो है डेसिमल नंबर सिस्टम ज्यादा बेटर समझ में आता है. सो इट शुड बी वेरी क्लियर कि कैसे डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट किया जाता है. अब इसके बाद 2 नंबर सिस्टम और है, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल. वो भी क्लियर होनी चाहिए. रीजन बीइंग क्योंकि ऑक्टल या हेक्साडेसिमल की अगर मैं बात करता हूं तो उन नंबर सिस्टम को या फिर वो नंबर सिस्टम मुझे हेल्प करता है बिट सेव करने की. क्योंकि जब मैं सिस्टम की बात कर रहा हूं, कंप्यूटर की बात करूं, तो वहां पे मेमोरी का एक बहुत बड़ा रोल है. मेमोरी में अननेसेसरली कंज्यूम नहीं कर सकता, तो मुझे मेमोरी सेव करनी है. तो वहां पर मुझे क्या चाहिए, वहां पे मुझे चाहिए कि मैं जो हूं किसी भी नंबर को एक शॉर्ट फॉर्म में या बड़े बड़े नंबर्स को छोटे बिट्स में, कम बिट्स में मैं रिप्रेजेंट कर सकूं. तो वहां पे हेक्साडेसिमल और ऑक्टल का कंसेप्ट आया. तो अगर मैं सपोज किसी भी नंबर को हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में शो कर रहा हूं तो वी शुड बी वेरी क्लियर कि हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं. सो दैट शुड बी वेरी क्लियर. ठीक है, तो इसीलिए हम सारे कन्वर्जन्स, तुम्हारे पास 4 है, चारों कन्वर्जन्स देखेंगे तो 4 के मतलब हर बार एक उठाइए और तीनों में कन्वर्ट कर दीजिए. तो ये हो गया 4 के साथ 3 की पॉसिबिलिटी, मतलब 4 3 are 12. तो 12 कन्वर्जन्स इन टोटल हमें यहां पे सीखने हैं, जिसमें से आज हम सीखने वाले सबसे पहला कन्वर्जन अपना विच इज बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन. अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले डेसिमल के सारे कन्वर्जन देख लेंगे, मतलब बाइनरी से डेसिमल, ऑक्टल से डेसिमल, हेक्साडेसिमल से डेसिमल. तो पहले सारे डेसिमल के कन्वर्जन सीख ले कि यार कोई भी नंबर सिस्टम आ जाए, कोई भी नंबर सिस्टम, तीनों में से कोई भी नंबर सिस्टम आ जाए, हम उसको समझ पाए, ऐसा हो जाए चीज. क्यों? क्योंकि जब डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है, जब हमें कन्वर्जन डेसिमल में करना है, तो वी शुड बी वेरी क्लियर कि जब डेसिमल में आप कन्वर्ट कर रहे हो तो आपको समझ में आ रहा है, डेसिमल कन्वर्जन आपके लिए क्लियर है, आपको समझ में आ रहा है कि डेसिमल कन्वर्जन क्या होता है. ठीक है, या फिर डेसिमल कन्वर्जन के बाद क्या वो नंबर बन रहा है वो आपको क्लियर होता है, क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम को बेटर समझ में आता है एज अ ह्यूमन बीइंग. ठीक है, तो हमें डेसिमल नंबर सिस्टम चाहिए. तो व्हाट वी वुड ट्राई इज कि सारे जितने भी नंबर सिस्टम है वो डेसिमल में कन्वर्ट हो जाए, ताकि हमें उस नंबर सिस्टम का फील आ पाए कि क्या वो कहना चाह रहा है, कोई भी नंबर क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहा है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारे डेसिमल कन्वर्जन सीख लेंगे. शुरुआत करेंगे बाइनरी से, फिर चलेंगे ऑक्टल पे, फिर चलेंगे हेक्साडेसिमल पे. तो जैसे आप लोगों को पता है, हमारा क्लास 11th का कंप्यूटर साइंस का एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर चल रहा है, विच इज इनकोडिंग स्कीम्स एंड नंबर सिस्टम, जिसमें आज हम सीख रहे हैं बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन. ठीक है, और ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक क्विक आपके लिए एक इंफॉर्मेशन बता देता हूं, फिर ये टॉपिक पे हम जंप करेंगे. क्या इंफॉर्मेशन है, तो यार यू ऑल नो कि हमारी 2 कंपनीज है, एक है मैग्नेट ब्रेन्स, दूसरी है पैबली. अब मैग्नेट ब्रेन्स क्या है, मैग्नेट ब्रेन्स एक एडिटेक प्लेटफॉर्म है, पैबली क्या है, एक सॉफ्टवेयर कंपनी है. अब कंटिन्यूअसली हमें क्या है यार, डेवलपर्स की जरूरत पड़ती रहती है. तो अगर आपको लगता है कि आप वो स्किल्ड डेवलपर हो, या अगर आप हमारे साथ एक रोलर कोस्टर राइड पे जाने के लिए तैयार हो, सो अप्लाई है. एंड इट इज क्वाइट इजी. ऑल यू नीड टू डू इज mail us your resume at this email ID which is magnetbrainsbhopal@gmail.com. तो इस पे आपको क्या करना है, अपना रेज्यूमे मुझे मेल कर देना है. ठीक है, और सब्जेक्ट ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट क्या मेंशन करना है आपको, सब्जेक्ट मेंशन करना है एप्लीकेशन फॉर डेवलपर रोल, ताकि फिल्टर करने में आसानी हो. तो 2 बात का ध्यान रखना है, एक तो सब्जेक्ट कि जो मेल आप करें उसमें सब्जेक्ट में लिखिए एप्लीकेशन फॉर डेवलपर रोल डैश करके अपना नाम, और दूसरा ये जो रेज्यूमे आप सेंड करने वाले हैं, ये रेज्यूमे डिटेल्ड होना चाहिए अबाउट योर स्किल सेट. ठीक है, अगर ये पॉइंट्स हम पाते हैं कि यार आपके जो स्किल सेट्स हैं वो हमारे रिक्वायरमेंट से मैच करते हैं, देन डेफिनेटली वी वुड कॉन्टैक्ट यू. सो इफ यू आर एक्साइटेड, इफ यू आर रेडी, देन अप्लाई हियर. ओके, नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक. सो बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, तो हमें क्या सीखना है, बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन सीखना है. ठीक है, कैसे हम बाइनरी को
डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, बेसिकली ये सीखना है हमें, ठीक है। सो बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन हम पहले भी सीख चुके हैं, कुछ नया नहीं है, क्योंकि जब भी हम कोई भी एक नंबर सिस्टम को कंप्लीट कवर कर रहे थे, जब सीख रहे थे, हम हर बार उसके साथ उसका डेसिमल कन्वर्जन सीख ले रहे थे पोजिशनल वैल्यू के साथ, है ना। याद है कि पोजिशनल नंबर सिस्टम हम किसी भी नंबर सिस्टम को कहते हैं, बाइनरी हो, हेक्साडेसिमल हो, ऑक्टल हो, है ना, या डेसिमल हो, ये सब पोजिशनल नंबर सिस्टम है। पोजिशनल नंबर सिस्टम इनको क्यों कहते हैं कि इनकी पोजीशन का एक्चुअली में इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि सिंबल्स तो फिक्स्ड है। जैसे अगर मैं बात करूं डेसिमल में, तो डेसिमल में 0 से लेकर 9 तक आपके डिजिट्स हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं बाइनरी की तो 2 हो सकते हैं, 0 एंड 1। अगर मैं बात करूं हेक्साडेसिमल की तो 16 हो सकते हैं, 0 से लेकर F तक। ऑक्टल की बात करूं तो 0 से 7 तक। तो ये सिंबल्स तो फिक्स्ड है, बट यही सिंबल्स आप अलग अलग पोजीशन पे यूज करते हो तो इसकी सिग्निफिकेंस अलग हो जाती है। तो पोजीशन बेस्ड पे क्या है, या पोजीशन के बेसिस पे इनकी सिग्निफिकेंस है। तो पोजीशन के बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, किसी भी नंबर को जो करते हो एक्चुअली वैल्यू निकालते हो, वो क्या करते हो, वो एक्चुअली वैल्यू नहीं निकाल देते, आप डेसिमल कन्वर्जन कर रहे होते ताकि आपको वो बेटर समझ में आ पाए। मतलब हर बार जब भी हमने नंबर सिस्टम करा है उसमें उसकी पोजीशन वैल्यू को उसके सिंबल से मल्टीप्लाई करके सम करके नंबर निकाले, तो वो बेसिकली डेसिमल कन्वर्जन ही किया है, जो हम डिटेल में भी यहाँ पे देखने वाले सारी पॉसिबिलिटीज। So any binary number can be very easily converted to its decimal equivalent simply by summing together the weights of the various positions in the binary number which contain a 1. ठीक है, तो बाइनरी नंबर को, किसी भी बाइनरी नंबर को हम बहुत आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं टू इट्स डेसिमल इक्विवेलेंट। ठीक है, बस करना क्या है, सम करना है, किसको सम करना है, वेट्स को, है ना। तो simply by summing together the weights of the various positions in the binary number। तो बाइनरी नंबर में जितनी भी पोजीशंस उनको सम करना है, उनके वेट्स को सम करना है, किन पोजीशंस को, जहां पे 1 है, क्योंकि 0 से जब वो सिंबल मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, तो सिर्फ 1 वालों को सिग्निफाई करना है। और यहां पे इसीलिए मल्टीप्लिकेशन की भी बात नहीं कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि देखो 1 है, देखो सिंपल सी बात है, बाइनरी में क्या आएगा, 1 0 1 1 इस तरीके से कुछ आएगा। अब इसकी पोजिशनल वैल्यू निकालो, इसकी पोजिशनल वैल्यू निकालो, इसकी पोजिशनल वैल्यू निकालो, इसकी पोजिशनल वैल्यू निकालो, इनको इनके सिंबल से मल्टीप्लाई करो, इनको इनके सिंबल से मल्टीप्लाई करो, है ना, और सम कर दो। अब बेसिकली क्या है, जब आप 1 से किसी भी पोजीशनल वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा, है ना, या इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे वेट को तो वही आएगा, 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा। तो वही हम कह रहे हैं कि 0 वाला तो एक तो पहली बात इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, और 1 वालों में भी मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो 1 से अननेसेसरीली, सिर्फ वेट्स को ऐड कर दो, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करके वही आने वाला है। तो दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, कि बस आपको जब भी कैलकुलेट करना है क्या करिए, जितने भी 1 वाले उनको सम अप कर दीजिए। Now, utilizing the fact that binary number system is a positional system where each binary digit carries a certain weight based on its position, that is position value raised to the power 2। अब क्या है, हम क्या फैक्ट का यूटिलाइजेशन करेंगे यहाँ पे, कि जो नंबर सिस्टम है वो पोजिशनल सिस्टम है, पोजिशनल नंबर सिस्टम कहते हैं, सारे पोजिशनल नंबर सिस्टम है, ठीक है। वेयर ईच बाइनरी डिजिट या बिट, क्योंकि हर बाइनरी डिजिट को मैं क्या कहता हूँ, बिट कहता हूँ, तो हर बिट एक सर्टेन वेट कैरी करता है अपने साथ, ठीक है, बेस्ड ऑन इट्स पोजीशन, जहां पर भी वो है, दैट इज पोजीशन वैल्यू रेज्ड टू द पावर 2। तो 2 की पावर पोजीशन वैल्यू जब आप डालते हो, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाता है, वेट मिल जाता है। अब इसी वेट का हम यूज करेंगे, ठीक है। अब बेसिकली इसको हम प्रैक्टिकली समझेंगे, ज्यादा थियोरेटिकल स्टडी में नहीं जाएंगे, प्रैक्टिकली इस चीज को समझेंगे। सो सबसे पहला है 1010, बाइनरी को कन्वर्ट करना है डेसिमल में, ठीक है। तो 1010 आपका नंबर है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। सो व्हाट वी वुड डू इज, सबसे पहले इसकी हम क्या लिखेंगे, पोजीशनल वैल्यूज लिखेंगे। तो नंबर बना लीजिए, तो क्या हो गया, 1010, ये आपका नंबर बन गया, ठीक है, 1010 नंबर बन गया। अब इसकी पोजीशनल वैल्यू निकाल लीजिए, तो इसकी पोजीशनल वैल्यू क्या हो गई आपकी। अब पोजीशनल वैल्यू कैसे आएगी, तो जिसका आप लिख रहे हो, मतलब जिसको कन्वर्ट कर रहे हो उसकी बेस वैल्यू। तो हम यूजुअली, अब देखो आगे क्वेश्चंस में मैं ऐसे ही करने वाला हूं, कोई क्वेश्चंस में जब मैं कन्वर्जन दिखाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, ब्रैकेट लगा दूंगा, अंदर मैं नोटेशन लिख दूंगा और यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दूंगा कि किस फॉर्मेट में है। तो ये बाइनरी में है, कन्वर्ट किस में करना है, तो वो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ नोटेशन विच इज 10, मतलब मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे 1010 जो नंबर है मेरे पास, इसको मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अब अगर मैं इसकी पोजीशनल वैल्यू की बात करूं तो इसकी पोजीशनल वैल्यू कैसे निकलेगी, तो जिस भी नंबर को आप कन्वर्ट करो तो उसकी जो बेस वैल्यू है रेज टू दैट पोजीशन, तो क्या है ये, तो 2 टू द पावर, पोजीशन क्या है इसकी, पोजीशन है 0, तो 2 टू द पावर 0, ठीक है। इसकी क्या है, 2 टू द पावर 1। अब लेफ्ट साइड जब चलते रहेंगे तो एक एक पावर बढ़ती जाएगी पोजीशन की वैल्यू, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, 2 की पावर 3, ये क्या बन जाएगा, 2 की पावर 4। इस तरीके से आपकी पोजीशनल वैल्यूज आने वाली है। अब ये 2 की पावर 0 क्या बन गया, 2 की पावर 0 बन गया 1, 2 की पावर 1 क्या बन गया, 2 की पावर 1 बन गया 2, 2 की पावर, सॉरी मैंने गलती से लिख दिया, ये 2 की पावर 2 आएगा, फिर 3 आएगा ना, 1 0 1 2 3, 2 की पावर 2 इज व्हाट 4, 2 की पावर 3 इज व्हाट 8।
अब बेसिकली मुझे करना क्या है, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे जहां जहां पर भी 1 है उनको सर्कल लगा के ऐड कर देना पोजीशनल वैल्यूज को। सो 8 + 2 क्या बन गया, 8 + 2 बन गया 10। तो बेसिकली मेरा 1010 बाइनरी फॉर्मेट को अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये मेरा 10 के बराबर आ जाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज 1010 बाइनरी इन डेसिमल फॉर्मेट, सो दैट इज 10 इन डेसिमल फॉर्मेट। सॉरी 10 है ना, डेसिमल फॉर्मेट याद करना। तो ये आपका कन्वर्जन हो गया, राइट। ये क्या हो गया आपका, ये बेसिकली आपका कन्वर्जन हो गया फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल। आई होप यू गॉट दिस, राइट। अब ये जरूरी नहीं तो छोटे छोटे आए, ये बहुत बड़े बड़े आ सकती हैं वैल्यूज, क्योंकि 2 की पावर आपसे एक्सपेक्ट की जाती है कि आप कितनी भी निकाल सकते हैं। तो बड़े बड़े नंबर भी आ सकते हैं, तो छोटा है जरूरी नहीं है, बड़े भी आ सकते हैं। कैसे, देखो बहुत सारे बिट्स के, जैसे कि एक ये आ सकता है बहुत बड़े बिट्स का है। तो इसमें आपको ध्यान से फोकस करके बस चीजें करनी है, कैलकुलेशन पे ध्यान देना है कि आप केयरलेस मिस्टेक ना कर दें। तो सबसे पहले तो इसको कीनली फोकस करके नोट डाउन करना है, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी बात, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम नोट में होती है कि नोट डाउन गलत कर लेते हैं हम। तो सबसे पहले तो कीनली नोट डाउन करिएगा। नोट डाउन का भी तरीका क्या है, एक एक नंबर लिखते जाओ, यहाँ पे काटते चले जाओ। तो मैंने लिखा 1, ये काट दिया, फिर लिखा 0, ये काट दिया, ठीक है, और फिर लिखा, फिर 1 काट दिया, 1 लिख दिया, फिर 1 काट दिया, 1 लिख दिया, फिर 0 काट दिया, 0 लिख दिया, फिर 1 काट दिया, 1 लिख दिया, फिर 0 काट दिया, 0 लिख दिया, फिर 1 काट दिया, 1 लिख दिया, फिर 1 काट दिया, 1 लिख दिया, फिर 1 काट दिया, 1 लिख दिया। अब इनकी पोजिशनल वैल्यूज लिखनी शुरू करो। डेसिमल है नहीं तो सीधे सीधे पोजिशनल वैल्यूज क्या रहेंगी, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। अब यार इसके ऊपर हमने बहुत डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं पोजीशनल वैल्यूज के ऊपर। तो अगर आपको अभी भी इस पोजीशनल वैल्यूज में दिक्कत है तो एक बार जाकर टॉपिक रिवाइज करिए जो मैं आपको समझा चुका हूं, अगर आपको अभी भी इसमें दिक्कत है, ठीक है, तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। ये हो गया 2 की पावर 3, ये हो गया 2 की पावर 4, ये हो गया 2 की पावर 5, ये हो गया 2 की पावर 6, ये हो गया 2 की पावर 7, ये हो गया 2 की पावर 8, ये हो गया 2 की पावर 9। और इस तरीके से कहानी चल सकती है भाई, इस तरीके से लंबी चौड़ी कहानी बन सकती है आपकी इतनी 9 पावर तक की। तो 2 की पावर एटलीस्ट आपसे एक्सपेक्ट की जाती है कि आपको याद रहेंगी, ठीक है। सो 2 की पावर 0 इज व्हाट, 2 की पावर 0 इज 1, 2 की पावर 1 इज व्हाट 2, दिस इज 4, this is 8, this is 16, this is 32, this is 64, this is 64 is what, 128 है ना, 4 2 8, 6 2 12, 128, this is 256 and this is what 512, ठीक है। तो 2 की पावर्स एटलीस्ट अगर आप कंप्यूटर साइंस के बंदे हैं तो आपको 2 की पावर्स तो सारी याद होनी चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट 2 की पावर 10 तक तो याद होनी ही चाहिए, 2 की पावर 10 1024, ठीक है। बाकी ये एटलीस्ट 2 की पावर्स आपको और ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएंगी अगर आपने गेम खेला है। येस, आई एम सजेस्टिंग अ गेम विच इज़ 2048। एक गेम है 2048 जिसमें टाइल्स होती हैं। अगर आपने ये 2048 गेम खेला है तो यार मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आपने खेला है, ठीक है। तो ये 2048 क्या है, ये टाइल गेम है जिसमें नंबर लिखे होते हैं, सेम टाइप के नंबर्स को जब मर्ज किया जा सकता है। तो बेसिकली 1 1 को मर्ज करते हैं 2 बनता है, 2 को 2 से मर्ज करते हैं 4 बनता है, 4 को 4 से मर्ज करते हैं 8 बनता है। तो इस तरीके से कहानी चलती रहती है। तो अगर आपने ये गेम खेला तो मुझे बताइएगा भाई, ठीक है। तो काफी हद तक 2 की पावर्स रिमेंबर करने में ये भी आपको गेम हेल्प करता है, राइट। चलो फॉर नाउ आगे बढ़ते हैं हम। हमें क्या करना है बेसिकली यहाँ पे डेसिमल कन्वर्जन करना है, ठीक है। तो डेसिमल के लिए जितने भी 1 वाले हैं उस पर सर्कल लगा लेंगे। तो दिस इज सर्कल्ड, दिस इज सर्कल्ड, दिस इज सर्कल्ड, 0 छोड़ देंगे, 16 को सर्कल कर देंगे, 32 छोड़ देंगे, 64 को सर्कल कर देंगे, 128 को सर्कल कर लेंगे और 512 को सर्कल कर लेंगे, राइट। इसको ऐड अप कर लेंगे तो 512, 128, 64, 16, 4, 2 and 1, ठीक है। 1 2 4 16 64 128 and 512, ठीक है। So this will give you what, this will give you 6 4 will give you 10, ठीक है। 6 4 will give you 10 10 6 4 10 11 12 13 13 4 17 17 17 2 कर लेते पहले, 17 2 19 19 8 27, राइट। दिस इज 27, क्या लिख लेता हूँ 27। फिर क्या हो गया 6 1 7 7 8 9 10 and 12, तो ये आ गया 12, 5 1 6 1 7, तो 727 आंसर आ गया आपका। तो अगर मैं कहूँ इस डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करिए आपके फिलहाल इसमें किसमें, सॉरी बाइनरी को कन्वर्ट करिए डेसिमल में, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 727। सो दिस इज 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1। डेसिमल को कन्वर्ट किया मैंने, सॉरी बाइनरी को कन्वर्ट किया डेसिमल में, तो मेरा आया 727 आंसर,
727 आंसर इन डेसिमल फॉर्मेट। आई होप यू गॉट दिस क्वेश्चन, ये क्लियर हो चुका होगा कि किस तरीके से कहानी चली। ठीक है, तो 727 आपका कन्वर्जन आंसर आ गया। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। ठीक है, तो ये हो गया आपका नॉर्मल डेसिमल नॉर्मल बाइनरी नंबर जो आपने कन्वर्ट किया। अभी तक इनमें डेसिमल्स नहीं आए। अब हम सीखेंगे किस तरीके से हम फ्रैक्शनल पार्ट को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट है हमारा कन्वर्टिंग फ्रैक्शनल पार्ट। तो फॉर नाउ मैं सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट ले रहा हूं, आगे हम इसको क्लब करेंगे इंटीजर पार्ट के साथ भी। यहां पे क्या था, ये क्या था, ये पूरा इंटीजर पार्ट है, यहां डेसिमल पॉइंट नहीं आ रहा। एक्चुअली बाइनरी पॉइंट मुझे बोलना चाहिए उसको बाइनरी में ना, क्योंकि तो बाइनरी पॉइंट नहीं आ रहा है, तो ये पूरा इंटीजर पार्ट है। ये भी इंटीजर था, ये भी इंटीजर था। अब जो आगे हम देखने वाले हैं वो देखने वाले फ्रैक्शनल पार्ट, तो ये सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट है। इंटीजर अगर आप देखो तो 0 है, सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट है। तो अब इस फ्रैक्शनल पार्ट को कन्वर्ट करना सीखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे और फिर हम फ्रैक्शनल और डेसिमल को मर्ज कर देंगे। ठीक है, अभी फिलहाल इस पे चलते हैं। चलो, तो अब इसको मुझे करना है क्या, कन्वर्ट। तो अगर आप यहां पे देख पा रहे हो तो दिस इज 0.1101। तो पहले एज इट इज मेंशन करो 0.1101। दिस इज व्हाट यू नीड टू कन्वर्ट, 0.1101 यू नीड टू कन्वर्ट। अब इनकी पोजीशन वैल्यू देखना कि पोजीशन वैल्यू क्या है। डेसिमल के लेफ्ट में अभी भी जो हमने पोजीशन वैल्यू लिखी वो लिखी 0 से 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। राइट में जब मैं पोजीशन वैल्यू लिखनी होगी तो मैं लिखूंगा नेगेटिव में। तो राइट में है 2 की पावर -1, -2, -3, -4, तो 2 की पावर माइनस में जाएगा। ठीक है, सो जस्ट लेट अस राइट दैट। तो दिस वुड बी व्हाट, 2 की पावर -1। इसको भी लिख देते हैं 2 की पावर 0, बट 0 से मल्टीप्लाई होगा तो कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, बीच में डेसिमल है। 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3, 2 की पावर -4 आ जाएगा ये। ठीक है, तो बेसिकली 2 की पावर -4 तक चले गए आप लोग। राइट, नाउ व्हाट इज दिस, लेट अस सी दैट कि क्या वैल्यूज इनकी। अब 2 की पावर -1 क्या है, 1/2 है। ठीक है, 2 की पावर -2 क्या है, 1/4 है। 2 की पावर -3 क्या है, 1/8 है, और ये 1/16 है। ठीक है, नाउ व्हाट इज 1/2, तो 1/2 इज बेसिकली 0.5। ठीक है, 1/4 इज व्हाट, 0.25। ठीक है, एंड व्हाट इज 1/8, सो 1/8 इज व्हाट, 1/8 is 0.125. ठीक है, and what is 1/16, so this is 0.0625. अब इसको कैलकुलेट करने का तरीका मैंने आपको पहले भी बताया, एक बार फिर से बताता हूं। देखो, अगर सपोज आप 1/2 तक तो कैलकुलेट कर पा रहे हैं, इसके बाद अटक जा रहे हैं, तो फंसने की जरूरत नहीं है। क्या भाई, 1/2 तो 0.5 सबको पता है ना। अब 1/4 कैलकुलेट करना है, तो मैं 1/4 कैलकुलेट करने के लिए पता क्या करूंगा, मैं लिखूंगा 1/4 इज व्हाट, 1/2 into 2। ठीक है, 1/4 इज व्हाट, 1/2 into 2। अब मैं क्या करूंगा यार, 1/2 मुझे ऑलरेडी पता है, तो उसको न्यूमरेटर में ले जाऊंगा विच इज 0.5, और 0.5 को मैं डिवाइड कर दूंगा 2 से। व्हाट दिस विल गिव मी इज 0.5 को 2 से डिवाइड करना है, दैट्स इट। नाउ दिस इज क्वाइट सिंपल, 2 से डिवीजन तो इजी है ना। क्या करेंगे, 2 0 0 डेसिमल लगाएंगे, 2 2 4, 1 0, 2 5 10, 0.25 आ गया। देखो 0.25 आ गया, राइट। अब एक बार 0.25 आ गया, आगे बढ़ो। अब इसके बाद 1/8 भी कैलकुलेट करना इजी है। कैसे इजी है, देखो। अब मुझे 1/8 कैलकुलेट करना है, मैं क्या लिखूंगा 1/8 को, मैं 1/8 को लिखूंगा 1/2 into 4। क्या फायदा मिला मुझे इससे, 8 को 1/2 into 4 लिख के। भाई 1/4 की वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है। ठीक है, 1/4 की वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है, तो क्योंकि मुझे 1/4 की वैल्यू ऑलरेडी पता है, तो मैं डाल दूंगा, क्या डाल दूंगा, 0.25 डाल दूंगा। अब 0.25 को मुझे बेसिकली डिवाइड करना है 2 से। दिस इज क्वाइट सिंपल। कैसे भाई, सीधे सीधे डिवाइड कर दीजिए। दिस वुड बी व्हाट, 0. तो 2 0 से 0 डेसिमल, 2 1 जा 2 है ना, और 2 2 जा 4 हो जाएगा, 1 0 बचेगा, 2 5 जा 10 बन जाएगा, तो 0.125 आ गया। तो थर्ड वन है 0.125। अंडरस्टूड। अब 0.125 आ गया। अब देखो 1/16 लिखना है, इट इज ऑल्सो सिंपल। 1/16, 1/16 को बेसिकली मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 into 2 या 2 into 8 लिखते हैं यहाँ पे, 2 into 8। अब 1/8 मुझे ऑलरेडी पता है विच इज 0.125, तो मैं इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। क्या लिखूंगा, 1/8 इज व्हाट, 0.125। अब 0.125 को मुझे क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। सो दिस विल गिव मी व्हाट एम आई विलिंग फॉर। तो दिस विल गिव मी व्हाट, 2 0 से 0, फिर 2 0 से 0, क्योंकि 1 है, 1 को डिवाइड नहीं कर सकता 2 से, 12 मिल जाएगा। अब 12 को मैं डिवाइड करूंगा तो 2 6 12 दे देगा मुझे। ठीक है, 2 2 से 4 मिल जाएगा मुझे, 1 0 बचेगा, 2 5 से 10 मिल जाएगा, तो 0.0625। तो दिस इज 0.0625, राइट। तो आपको क्या हो गया, 0.065 हो गया। तो 1/16 0.0625, 1/8 is 0.125, 1/4 is 0.25, 1/2 is 0.5। तो दिस इज द सीन। तो ये आपका नंबर बन गया, राइट। आई होप दिस इज क्लियर।
तो इस तरीके से आपके नंबर बन जाते हैं। अब आपको बेसिकली क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है। अब कैसे कैलकुलेट करना है, सिर्फ 1 वाली पावर्स उठानी है। तो 1 वाली पावर, ओहो सॉरी, सिर्फ 1 वाली पावर देखो सर्कल कर लेंगे, ये हो गया, ये 0 इसको जरूरत नहीं है, ये 1 की जरूरत है, ये 1 की जरूरत है, ये 0 की जरूरत है ही नहीं, 2 के पास 0 1 ही हो जाता है, बट इसकी जरूरत ही नहीं है मुझे। तो बेसिकली मेरे पास क्या आ गया, 0.5 प्लस 0.25 प्लस 0.0625, राइट। ये है मेरे पास 0.5, 0.25, 0.0625। बाकी जगह 0 लगा लेंगे ताकि मुझे ऐड करने में आसानी हो, इनको ऐड करना है बेसिकली मुझे। तो 500 इज 5, 200 इज 2, 6 प्लस 5 इज 11, 51678, 51678 डेसिमल 0, तो दिस इज 0.8125। तो बेसिकली अगर मैं आपसे कहूं मुझे 0.1101 बाइनरी को कन्वर्ट करना है डेसिमल में, सो दिस वुड बी व्हाट, 0.8125 इन डेसिमल फॉर्म। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर आ गया। दैट्स इट, दैट इज व्हाट यू वांटेड टू डू, अंडरस्टूड। तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया बाइनरी कन्वर्जन टू डेसिमल, ठीक है, जो आपने भी फ्रैक्शनल पार्ट किया। अब हो सकता है फ्रैक्शनल पार्ट और इंटीजर पार्ट मिक्स होकर आ जाए, तो वो कहानी कैसे देखनी है वो देखते हैं अपन, ठीक है। तो ये चीज समझ में, इसको मिटाएं, आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या हो गया, ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट और डेसिमल पार्ट, मतलब सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट और इंटीजर पार्ट मिक्स हो गया, 100.101। तो ये फ्रैक्शनल और इंटीजर पार्ट मिक्स हो गया। अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं ये सीखते हैं। अगेन वही कहानी, बिल्कुल वही नंबर को एज इट इज नोट डाउन करना है। बहुत ज्यादा बड़े नहीं है तो डायरेक्टली लिखेंगे, काटने वाटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 100 डॉट लगाना मत भूलिएगा, डॉट 101। अब बेसिकली जो डॉट है, मतलब जो बाइनरी पॉइंट है, ये आपको क्या बता रहा है, ये आपको पोजीशन बता रहा है, पोजीशन वैल्यू सिग्निफाई करता है। 101, 100। अब सबसे पहले क्या लिखना है इनका, सबसे पहले आपको लिखना है इनकी पोजीशनल वैल्यू विच इज 2 की पावर्स। तो ये हो गया 2 की पावर 0, ये हो गया डेसिमल के लेफ्ट में, डेसिमल के लेफ्ट से शुरुआत करते हैं हम, तो 2 की पावर 0 से शुरुआत करते हैं और एक एक बढ़ाते जाते हैं। तो ये हो गया 2 की पावर 1, ये हो गया 2 की पावर 2। डेसिमल के राइट में चलते हैं तो नेगेटिव पावर 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3, सो ऑन लाइक दैट चलेगा। अब व्हाट इज 2 की पावर 2, सो 2 की पावर 2 इज व्हाट, 2 की पावर 2 इज व्हाट 4, ठीक है। 2 की पावर 1 इज व्हाट 2, 2 की पावर 0 इज व्हाट 1, राइट, ये लिख दिया। अब 2 की पावर -1 अभी भी सीखा था हमने, 2 की पावर -1 इज व्हाट 0.5, 2 की पावर -2 इज व्हाट 0.125, 2 की पावर -3 इज व्हाट 0. सॉरी मैंने आई थिंक सो कुछ मिस्टेक कर दी, सॉरी, दिस वन इज नॉट 0.125, दिस इज 0.25, दिस इज 0.125, तो 0.125, 0.25, 0.5, 1, 2, 4, राइट। नाउ व्हाट वी वांट, जहां पे भी 1 है वो वाले सर्कल कर लीजिए, ये सर्कल कर लीजिए, 0 0 नहीं होंगे, ये सर्कल कर लीजिए 1, ये सर्कल कर लीजिए 1। अब सिंपली ऐड दीज वैल्यूज, दिस विल गिव यू द कन्वर्जन। तो 4 प्लस 0.5 प्लस 0.125, इसको ऐड करना है बेसिकली आपको, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0। अब 500 को ऐड करेंगे क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। 200 को ऐड करेंगे क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। 51 ऐड करेंगे 6 मिल जाएगा। 4 ऐड करेंगे 4 मिल जाएगा। सो व्हाट इज बेसिकली द कन्वर्जन। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इसका कन्वर्जन क्या है, तो इसका कन्वर्जन है 5.625। तो व्हाट इज योर, सही किया ना, हाँ चलो सही किया, ठीक है। तो कन्वर्जन क्या हो गया, तो 100.101 डेसिमल, सॉरी बाइनरी को कन्वर्ट करोगे डेसिमल में, सो दिस विल गिव यू व्हाट 4.625। अब ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं भाई, तो इनमें घपले नहीं करना है, ठीक है। घपले मतलब कंसेप्ट नहीं छोड़ देना है, ठीक है। कंसेप्ट आपके क्लियर रहने चाहिए इसमें, ठीक है। तो बिल्कुल क्रिस्प एंड क्लियर कन्वर्जन्स रहने चाहिए, बिकॉज ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं तो नंबर कटने का तो सवाल ही नहीं है, पूरा नंबर मिलेंगे अगर आपने सही किया है तो, ठीक है, बिल्कुल मैथ्स के तरीके से। चलो आई होप ये कन्वर्जन क्लियर हो गया होगा, 4.625, राइट। चलिए नेक्स्ट चलेंगे आगे। अब ये आपने सीख तो लिया पूरा कन्वर्जन, व्हाट इज नेक्स्ट इसमें। तो यार देखो, जो अभी अभी हमने मेथड सीखा, इसको कहते हैं पोजिशनल वैल्यू कन्वर्जन्स। अब आप यही कन्वर्जन एक और मेथड से कर सकते हो, वो मेथड हम सीखने वाले हैं, ठीक है। सो देयर इज अ सेकंड मेथड फॉर द सेम कन्वर्जन, मतलब बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन के लिए हमारे पास एक और मेथड है। देयर इज अ सेकंड मेथड कॉल्ड द डिबल डबल, ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग सा नाम है, डिबल डबल, ठीक है। सो डिबल डबल मेथड नाम है इसका, पोजीशन वैल्यू कन्वर्जन इससे पहले वाले का था, अब है डिबल डबल नाम।
दैट विल ऑल्सो प्रोवाइड द सोल्यूशन और कन्वर्जन टू द डेसिमल इक्विवेलेंट। तो डेसिमल इक्विवेलेंट में कन्वर्जन ये भी प्रोवाइड करता है बाइनरी का। टू यूज दिस मेथड स्टार्ट विद द लेफ्ट हैंड बिट। तो जो लेफ्ट हैंड में बिल्कुल जो MSB है ना, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है, लेफ्ट हैंड बिट से शुरुआत करिए, मल्टीप्लाई दिस वैल्यू बाय 2, 2 से शुरुआत करिए, 2 से मल्टीप्लाई करिए एंड ऐड द नेक्स्ट बिट टू द राइट, और जो नेक्स्ट बिट है राइट वाली वो इसमें ऐड कर दीजिए। मल्टीप्लाई द रिजल्ट वैल्यू बाय 2, जो आंसर आएगा उसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई करिए एंड ऐड द नेक्स्ट बिट टू द राइट, और फिर नेक्स्ट बिट को फिर से ऐड कर दीजिए। स्टॉप व्हेन द बाइनरी पॉइंट इज रीच। जैसे बाइनरी पॉइंट मिल जाता है रुक जाइए। क्या है अब देखो, थियोरेटिकली समझ में नहीं आया, प्रैक्टिकली समझाता हूँ इसके कन्वर्जन के साथ सीखते हैं हम। तो देखो बहुत सिंपल सी कहानी है, आपके पास जो डेसिमल पॉइंट है वो लिख लो यार। तो 1 1 0 1 0 0, ठीक है, ये लिख लिया। अब क्या करो, लेफ्ट मोस्ट, जो लेफ्ट मोस्ट बिट है उसको उठा लो, ठीक है। तो लेफ्ट मोस्ट बिट उठाई और उसको कर दो काट दो। तो मैंने लेफ्ट मोस्ट बिट उठाई 1, ठीक है, और उसको कटिंग भी वहां पे कर दी और यहां उठा भी लिया। अब मुझे इसको क्या करना है, मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से। क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है और ऐड कर देना है नेक्स्ट बिट। तो नेक्स्ट बिट क्या है, 1 है, तो जो भी नेक्स्ट बिट आ रही है उसको ऐड करना है, जैसे ऐड करोगे उसको भी काट देना है, जो भी आंसर आएगा वो लिखना है। सो दिस वुड बी व्हाट, 2 1 या 1 2 2 प्लस 1, दिस विल गिव यू 3। जो भी नंबर ये आने वाला है इसको आगे फिर से लिखना है। तो ये नंबर जो यहां पे आया रिजल्ट यही आया है यहां पे, तो 3 वापस से लिखना है और इसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई करना है। इसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई करिए, ऐड कर दीजिए नेक्स्ट बिट विच इज 0, जैसे ऐड करेंगे इसको काट भी देंगे, ठीक है। अब ये क्या हो गया, 3 2 6 प्लस 0 विच इज 6 ओनली, नो, 3 2 6 प्लस 0 इज 6 ओनली। 6 को वापस यहाँ नीचे लिखेंगे तो यही नंबर क्या है 6 वाला यहाँ पे फिर से आ गया। अब 6 को क्या करेंगे, फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, और नेक्स्ट ऐड कर देंगे विच इज 1, तो 6 इंटू 2 प्लस 1, ठीक है। सो दिस विल गिव यू व्हाट, 6 2 12 प्लस 1 विच इज 13। तो ये क्या आ गया, 13 आ गया आपका। 6 2 12 प्लस 1 13, और हमने लिखा और काटना भूल गए, फंस जाएंगे, तो वो मत करिएगा, ठीक है। अब 13 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो विल कैरी दिस 13 बैक हियर, है ना। अब इस 13 को मल्टीप्लाई करेंगे बेसिकली हम 2 से, है ना, और क्या ऐड कर देंगे, 0 ऐड कर देंगे, तो 0 काट भी देंगे, ऐड भी कर देंगे। दिस विल गिव मी व्हाट, 13 2 26, तो ये आ गया 26। ये क्या है, 26 है, राइट। अब ये जो 26 मेथड है, ये जो 26 है, सॉरी जो 26 मेथड नहीं, जो 26 वैल्यू है, इसको फिर से आगे लेके जाएंगे और इस 26 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से, और 0 ऐड करेंगे, इसको काट देंगे, और ये क्या आ गया, 26 2 52। अब ये जो भी आंसर लास्ट में आया, जैसे डेसिमल पॉइंट पहुंच गया, जैसे आपकी लास्ट वैल्यू जो भी आई है, दैट इज योर फाइनल आंसर। तो यहाँ फाइनल आंसर क्या हो गया, 52। तो अगर मैं पूछूं इसका कन्वर्जन क्या है, तो इसका कन्वर्जन भाई 52 है। अभी देखेंगे, अभी इस मेथड से देखा ना, पोजीशन वाली मेथड से भी देखेंगे। तो अगर मैं कहूं 1 1 0 1 0 0, 2 को कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो दिस इज 52। किस मेथड से, डिबल डबल मेथड से, डिबल डबल मेथड से। अब इसको पोजीशन मेथड वाले या पोजीशन वैल्यू वाले मेथड से भी कैलकुलेट करके देखते हैं कि क्या सेम आंसर आ रहा है। अगर सेम आंसर आया, वी विल कंक्लूड दैट दिस इज करेक्ट। नहीं आ रहा है, सो विल नॉट, ठीक है। आई होप मेथड तो समझ में आई क्या होगा, तो कंफर्टेबल हो जाइए कि सेम आंसर आने वाला है। लेट मी शो यू दैट। तो दिस इज व्हाट, 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0, right? This is 2 की पावर 0, this is 2 की पावर 1, this is 2 की पावर 2, this is 2 की पावर 3, this is 2 की पावर 4, this is 2 की पावर 5. This is what, this is 0, this is what 2, this is what 4, this is what 8, this is what 16, this is what 32. Right, 1 वाले क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 16 दिख रहा है, 32 दिख रहा है. So 32 plus 16 plus 4, 6 4 10, 2 is what 12, 3 1 4, 1 is what 5. तो 52 फाइनल आंसर आ गया. So what is your answer? 1 1 0 1 0 0. बाइनरी को कन्वर्ट कर रहे हो आप डेसिमल में, तो ये भी 52 डेसिमल आ रहा है. ठीक है, ये किस मेथड से आ रहा है? ये पोजीशन वैल्यू वाले आ रहा है, पोजीशनल सिस्टम वाले से. ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा कि क्या चीज है. ठीक है, सो आई होप ये जो बाइनरी का कन्वर्जन डेसिमल में है वो कंप्लीटली क्लियर हो गया होगा आपको. ठीक है, तो ये बाइनरी से डेसिमल देखा. ठीक है, अब आपका काम क्या है, जो मेथड मैंने सिखाया एक बार खुद से करना है. देख तो लिया आपने, समझ तो लिया, अब एक बार खुद से करना है. बाइनरी से डेसिमल
ये भी बाइनरी से डेसिमल, ये भी बाइनरी से डेसिमल, ये भी बाइनरी से डेसिमल, ये दोनों, ये सारे कन्वर्जन्स आपको करने हैं बेसिकली, ठीक है, ऑन योर ओन, ठीक है, खुद से नहीं करेंगे तो सीखेंगे नहीं, एक बार खुद से जरूर करना, ठीक है। तो यार ये था आपका वीडियो ऑन कन्वर्जन फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल। अब जैसे मैंने बताया सबसे पहले हम सारे डेसिमल कन्वर्जन्स वाले देखने वाले हैं, तो हमने बाइनरी से डेसिमल देख लिया, अब हम बाकी नंबर सिस्टम उठाएंगे जैसे कि ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, और इनको कन्वर्ट करना सीखेंगे कि किस तरीके से आप इनको कन्वर्ट कर सकते हो, आपके किस में कैसे इनको कन्वर्ट कर सकते हो आप अपने डेसिमल नंबर सिस्टम में, ताकि आपको ये समझ में आए, ठीक है। तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो तक, मतलब इस वीडियो में यहीं तक था। आई होप यहाँ तक कहानी आपको समझ में आई होगी। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट है हमारी वेबसाइट विच इज magnetbrains.com। तो गूगल पे आपको टाइप करें magnetbrains.com, पहली वेबसाइट आएगी, उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ लाइन कर जाओगे, दिस इज आवर होम पेज। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, इसमें से क्या सिलेक्ट करना है, सीबीएसई K-12 इंग्लिश मीडियम सिलेक्ट करना है, सीबीएसई किंडरगार्टन टू क्लास 12 इंग्लिश मीडियम सिलेक्ट करना है। ये पूरी क्लास पैलेट खुल जाएगी, क्लास 11th पे क्लिक करोगे तो क्लास 11th की सारे कोर्सेज खुल जाएंगे। यू नीड टू स्क्रॉल डाउन, सर्च फॉर कंप्यूटर साइंस, क्लिक ऑन वॉच नाउ। तो कंप्यूटर साइंस की सारी वीडियोस खुल जाएंगी चैप्टर वाइज, किसी भी चैप्टर पे क्लिक करोगे उस चैप्टर की सारी वीडियोस खुल जाएंगी, किसी भी वीडियो पे क्लिक करोगे वो वीडियो प्ले हो जाएगी, जिसमें प्ले पॉज का आगे पीछे स्पीड कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल, सारे ऑप्शन आपके पास, जिसकी मदद से आप इस वीडियो को कंट्रोल कर सकते हो। ऑल्दो यहाँ पे आपको कुछ और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलेगा, इधर उधर की वीडियो को डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, यहाँ फोकस होकर पढ़ सकते हो। यहाँ आपको मैग्नेट बेस का सारा कंटेंट मिल जाएगा, वेदर इट बी एनटीएससी, ओलंपियाड, सीबीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड, एनसीईआरटी बुक या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में, सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा मेरे प्लेटफॉर्म पे, मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे, या फिर हमारे वेबसाइट पे, या फिर हमारे ऐप पे। यहाँ मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। यस, यू हर्ड दैट राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट। 2 चैप्टर्स या 2 वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूं भाई, कंप्लीट कोर्स सेट की बात कर रहा हूं। कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दिस वीडियोस। अच्छा, इवन एक और चीज आप लोग के लिए, यार आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम सर्च कर रहे हो ना, तो आपको यहाँ पे जेई, आईआईटी जेई, नीट, सीयूईटी, बैंकिंग एग्जाम्स, ये सब भी मिल जाएंगे, और ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएंगे। बस आपको करना क्या है, आना है इन वीडियोस पे, वीडियोस देखना है, पढ़ना है, कंसंट्रेट करके फोकस से पढ़ना है, चीजें सीखनी है। कोई डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखना है, या फिर हमें प्लेटफॉर्म बना रखे आप लोग के लिए, वहां डाउट्स पूछने हैं और अपने डाउट्स क्लियर करना है। ये सब करके अच्छे मार्क्स स्कोर करने अपने पेपर में, वेदर इट इज योर स्कूल एग्जाम, वेदर इट इज योर बोर्ड एग्जाम्स, वेदर इट इज योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, यू नीड टू स्कोर गुड। सो गाइस, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही है, प्लेलिस्ट पसंद आ रही है, अगर आपको लगता है कि आप हर रोज हमसे कुछ अगर आपको लगता है कि आप हर रोज हमसे इसी तरीके से कुछ नया सीखते हैं, अगर आपको आपके एग्जाम्स में हेल्प हो रही है हमारी वजह से, सो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स के साथ जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। हर कोर्स में हम आपके साथ हैं, सो वी एक्सपेक्ट आप भी इस तरीके से बने रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।